अस्सलाम वालेकुम। अगर लाइट चली जाती है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, हमारे पास और कोई ज़रिया भी नहीं है, तो इमरजेंसी के तौर पे हम उनकी कलगी को उनका जिस्मानी दर्जा बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उसको हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसी चीज़ का वीडियो में जिक्र होगा। मुर्गी को कभी भी किसी भी हाल में नहलाना ठीक बात नहीं है। उनको मुकम्मल तौर पे गीला करना ठीक बात नहीं है। इससे उनको बुखार हो जाता है, इससे उनकी जिस्मानी सेहत मुतासर होती है। तो हमारे पास कौन सा ज़रिया बचता है? हमारे पास उनकी कलगी बचती है। कुदरत ने चिकन्स के अंदर कलगी इसीलिए बनाई हुई है, ये जो उनके जिस्म का हिस्सा है, ये थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, खून का बहाव तेज़ होता है। तो अगर लाइट चली जाती है, हमारा एयर कूलर काम नहीं कर रहा, हमारे पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, तो उस सूरत में हम अगर इनके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, वो भी बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, बहुत बारीक बारीक पानी के कतरों की शक्ल में, एक छोटे स्प्रेयर पंप के ज़रिए हम उनके ऊपर स्प्रे करते हैं। आपके पास अगर बड़ी मशीन दस्तयाब है तो उसके ज़रिए आप स्प्रे करें। जैसे ही पानी के कतरे उनकी कलगी से टकराएंगे, छोटे छोटे चूज़ों की जो छोटी सी कलगी होती है, बिल्कुल बारीक से उसके दंदाने बने होते हैं, उसके ऊपर भी जब ये पानी के कतरे गिरते हैं तो उनका जिस्मानी दर्जा हरारत, अंदर के जो गर्म अज़ा होते हैं, वो आस्ता आस्ता नॉर्मल टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाते हैं। आप अभी या सुबह के वक्त किसी भी टाइम पे जब बाहर गर्मी की शिद्दत हो, तो उस वक्त अपने चिकन्स के ऊपर ये वाली चीज़, ये वाला काम करके ट्राई करें, तो आप वाज़ह तौर पे देखेंगे कि उनका खुलता मुंह, जो कि बार बार फास्ट ब्रीदिंग कर रहे थे, तेज़ी से सांस ले रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, वो आस्ता आस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और फिर इसलिए हम उन्हें फीड भी खिला सकते हैं, फिर उन्हें पानी की तरफ भी ला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है, उस वक्त सबसे पहले उसने पानी की तरफ जाना है, पानी पी के फिर खुराक की तरफ आना है। या फिर इसका उल्ट भी हो सकता है कि पहले खुराक की जानब, अगर बहुत ज़्यादा हंगर है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा भूख है, तो फिर पानी की जानब है। तो इसलिए जैसे ही ये स्प्रे करें, उसके बाद ताज़ा खुराक और ताज़ा पानी तब्दील करके, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो और खुराक भी मुनासिब मिकदार में, जिसको थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों के अंदर आपके चिकन्स ख़त्म कर जाएं। ये एक बेहतरीन किस्म की तरकीब होती है अपने चिकन्स को फीड की तरफ लाने की, उन्हें गर्मी के तनाव से बचाने और उनकी सेहत को नॉर्मल रखने के लिए। जब भी आपको इस तरह के चिकन्स नज़र आते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई होती है, तो उसकी अलामत ये होती है कि वो फ़र्श के ऊपर लेट के अपनी गर्दन को लंबा करने की कोशिश करते हैं, उस बरादे के ऊपर या उस पिंजरे के अंदर या मुर्गी खाना के अंदर। तो आपने चिकन्स को एक्चुअली उस नौबत में पहुंचने नहीं देना, लेकिन याद रखिएगा कि जिस वक्त स्प्रे करना है, ये ज़मीन से कम अज़ कम आपने 4 साढ़े 4 फुट ऊपर रख के स्प्रे करना है। बहुत ज़्यादा नीचे रख के इसको स्प्रे नहीं करना। जितना ऊपर रखेंगे उतना ज़्यादा पानी तो उन तक पहुंचेगा ही, लेकिन साथ साथ फिर हवा जो टकराती है, उससे ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये और ज़्यादा ठंडे होकर आपके चिकन्स को टकरते हैं। और जैसे ही कलगी इनकी ठंडी होना शुरू होती है, वहीं से जो ब्लड सप्लाई अंदर जा रही होती है, जो खून वहाँ से होकर अंदर दूसरे जिस्म के उज़्व की तरफ जा रहा होता है, उनको भी ठंडा करना शुरू कर देता है। तो ये बेहतरीन किस्म का एक मैकेनिज़्म है। कुदरत ने ये कलगी रखी इस पर्पज़ के लिए, इसी मकसद के लिए। लेयर जो होते हैं, जो ब्रीडर होते हैं, उनके अंदर ये कलगी इसलिए होती है कि मेल ने यहाँ से पकड़ के और बाज़ औक़ात गर्दन के बालू से पकड़ के फीमेल के साथ क्रॉसिंग करनी होती है। तो हम फीमेल की कलगी को, चूज़ों की कलगी को, बड़े रूस्टर्स की कलगी को, उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर इस तरह से वाटर स्प्रिंकल करके इस्तेमाल करते हैं। बड़े पैमाने पे, बड़े सेटअप्स पे आपको ये एक जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक नज़र आता है कि कैसे फॉगर्स लगे हुए, कैसे मिस्टर्स लगे हुए, वाटर स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं। उसकी टाइमिंग एडजस्ट होती है कि इतने इतने टाइम के बाद उन्होंने ऑन होना है और फिर उन्होंने ऑफ हो जाना है। तो चूँकि हम ये अफोर्ड नहीं कर पाते, हम स्मॉल स्केल के ऊपर ये फार्मिंग कर रहे होते हैं, तो हमने खुद इसको एडजस्ट करना है चिकन्स की कंडीशन को देख के, बैरूनी हालात को देख के और एम्बिएंट टेम्परेचर को देख के कि बाहर का दर्जा हरारत इस वक्त कितना है, और डिसीजन लेके फिर हमें अपने चिकन्स के ऊपर ये स्प्रे करना है। और बाकायदा माहिराना सलाहियतों का इस्तेमाल करके ये फैसला करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का अप हो जाना और फिर उसका बहुत नीचे आ जाना, ये उनको बुखार में, मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे आर्जू में, सांस के मसाइल में मुब्तला कर देता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि घरेलू पैमाने पे, स्मॉल स्केल पे, एमरजेंसी के तौर पे आप इस तरीक़ाकार को, इस मेथड को इस्तेमाल करके अपने चिकन्स की हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।